इट्स आवर सेकंड चैप्टर, आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स। हमारे प्राचीनतम जो हमारे पूर्वज थे, सबसे शुरुआती जो पूर्वज थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जो अर्ली मैन थे, Hello student, we are talking about our second chapter, earliest ancestors, यानी हमारे सबसे पहले के जो पूर्वज थे उनके बारे में बात हो रही है। Early man lived as early as 2 million years ago। अब से अगर आप करीब 20 लाख वर्षों पहले बात करें तो तब रहते थे जो लोग थे उनको हम अर्ली मैन बोलते हैं, यानी इंसान की प्रजाति तब आई। और these men were nomads and they moved from place to place। ये जो व्यक्ति थे वो कैसे थे? नोमैड्स थे, यानी इधर से उधर रहने वाले, कहीं पर मतलब रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। और they moved from place to place, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया करते थे। hunting wild animals, fish and birds and gathering fruits। वो जो हमारे जंगली जानवर थे उनका शिकार किया करते थे, और जो मछलियाँ हैं या पक्षी हैं और उनका भी शिकार किया करते थे, और खाना इकट्ठा किया करते थे। रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स। वो खाना भी इकट्ठा किया करते, फल जो है फलों को भी इकट्ठा किया करते थे। रूट्स जो तने होते हैं पेड़ के वो इकट्ठे किया करते थे। नट्स, सीड्स, बीज और पत्तियाँ, ये सब वो इकट्ठा किया करते थे। बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल दे वर कॉल्ड हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। उनका जो लाइफ स्टाइल्स है, उस लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए कहा जाता है कि उनको कहा जाता है हंटर, शिकारी, और फूड गैदरर्स। यानी आप अर्ली मैन को क्या बोल सकते हो? हंटर एंड फूड गैदरर आप बोल सकते हो, जो हमारे अर्ली मैन थे। ठीक है। Early men lived as early as 2 million years ago. These men were nomads and they moved from place to place, hunting wild animals, fish and birds and gathering fruits, roots, nuts, seeds and leaves. Because of their lifestyle, they were called hunters and food gatherers। पहले जो व्यक्ति थे वो कैसे थे? वो रहते थे, अब से करीब बात करेंगे तो अब से 2 मिलियन यानी 20 लाख वर्षों पहले वो थे जो रहा करते थे यहाँ पर धरती पर। These men were nomads। ये जो लोग थे ये जैसे घुमक्कड़ लोग होते हैं, इस तरह के थे। एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जानवरों का, मछलियों का, पक्षियों का शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा किया करते थे। रूट्स को, नट्स को, सीड्स को और लीव्स को इकट्ठा किया करते थे। बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल दे वर कॉल्ड हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। अपने लाइफ स्टाइल के कारण ही वो हंटर्स और फूड गैदरर कहलाए। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, राइट। क्वेश्चन अराइज व्हाई दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो क्यों इधर से उधर जाते थे? एक्चुअली उनको नई जगह जाना और नई जगह पर जाकर फूड सप्लाई को नया कुछ नया खोज करना, कुछ नई खाने की तलाश करना। क्योंकि जब कोई किसी चीज़ से ऊब जाता है तो वो उस चीज़ को चेंज करना चाहता है, और ये भी इसी तरह से करते थे। ये सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं मौसम के अनुसार, क्योंकि हमारे आप देखेंगे धरती पर हर क्षेत्र में अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग मौसम में होते हैं, तो वो उसके लिए भी इधर उधर मूव किया करते थे। और जो एनिमल्स हैं उनका शिकार करने के लिए उनका पीछा करते थे, और पानी की खोज में भी ये जाया करते थे। इसी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सो द अर्ली मैन बिलोंग टू द प्री हिस्ट्री पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली मैन जो है वो हमारे इतिहास से भी पहले का जो हिस्सा है, जहाँ से हम इतिहास पढ़ते हैं उससे भी पहले का जो हिस्सा है, वहाँ पर अर्ली मैन के बारे में जिक्र है। यानी इन हिस्ट्री हम ये चीज़ें नहीं पढ़ते।
तो उससे भी पीछे जाना होता है हमें, हमारा जो इतिहास लिखा गया है, तब जाकर हमें ये चीज़ें मिलती हैं। और ये जो हमारा जो इतिहास से पूरा ऐतिहासिक काल कह सकते हो, या इतिहास से भी पहले का जो काल है, टाइमिंग है, इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। बिकॉज यू नो stone was the only material that was used to make tools. The stone age divided into three phases. और ये जो स्टोन एज है ये एक मात्र धातु थी उस समय जिसको इस्तेमाल किया करते थे लोग। काल है, स्टोन एज भी बोला गया है, और स्टोन एज को जो है 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे पैलियोलिथिक रहा और मेसोलिथिक रहा और नियोलिथिक रहा, राइट। ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? पैलियो, मेसो, नियो, है ना। पेमेने बोलेंगे तो याद रहेगा। स्टोन एज क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टोन एज क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? पेमेने। कैसे याद रखेंगे? पेमेने। और पैलियोलिथिक मीन्स क्या है? एक्चुअली इसको हम पाषाण काल भी बोलते हैं। पाषाण जो है वो स्टोन को ही कहते हैं। और पैलियोलिथिक मीन्स हो गया पूरा पाषाण काल, हिंदी में अगर हम इसको कहें। और अगर हम मेसोलिथिक की बात करेंगे तो ये कहलाएगा आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक की बात करेंगे तो नवपाषाण काल कहलाएगा ये। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टूल मेकिंग, अनदर मेजर डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन वाज फायर। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आग की जो खोज हुई वो कैसे हुई थी। और अनदर मेजर डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वाज फायर, इनकी और खास जो खोज इन्होंने की है वो है फायर। It is interesting to note that right from the beginning, when man had not even developed the use of a spoken or written language and communicated through signs and sounds, he lived in a group or a community. जब इंसान ने शुरुआत भी नहीं की थी किसी भाषा की, कोई भाषा डेवलप भी नहीं की थी, किसी को लिखना बोलना भी नहीं आता था, उस समय लोग इशारों से और आवाज़ों से एक दूसरे से बात किया करते थे, और ग्रुप में, एक समाज में इकट्ठे होकर रहा करते थे, ठीक है। और भी इन्होंने आग की खोज की, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमें पता लगती है।